तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। ऐसे में उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। आपको बता दें कि उनका दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच इस ट्वीट से उन्होंने ये बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में अपील की है कि उनके संपर्क में आए तमाम लोग भी अपनी जांच कराएं, अपना ध्यान रखें। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दिल्ली का एक दौरा प्रस्तावित था, सीएम को मिलना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन इन सारे कार्यक्रम को रद्द करना है क्योंकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने खुद ये अपील की है कि मेरे संपर्क में आए लोग अपने आप को आइसोलेट करें, अपनी जांच कराएं, अपना ध्यान रखें और ऐसे में सावधानी बरतते हुए ये ट्वीट किया, जहां पर आइसोलेट करने के लिए खुद को वो लोग जो तमाम लोग मिलकर आए थे सीएम से, उन्हें आइसोलेट रहने की हिदायत भी दी है। चलिए सीधा रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का, और इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं हमारे सहयोगी अविनाश। इन दोनों से जानकारी लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई थी। सीएम का प्रोग्राम था, वो पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी बीच इस ट्वीट के बाद सारी चीजें चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अजीत जी, आपके पास आएंगे। सिमरता, देखिए समय सारी चीज़ें सिखा देता है। अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोई टेस्ट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, सब कुंभ में आइए, किसी भी तरह से आइए, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये समय ही है जो बहुत जल्दी ये व्यक्ति को सिखा देता है। अभी उनकी कोरोना जो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। अभी कुंभ को लेकर बवाल मचाता, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूसरी वेव से बचना है। वो कुंभ में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, कोई टेस्ट कोई रोक टोक नहीं है, आप चले आइए। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तमाम जितने भी इनके कार्यक्रम लगे थे, दिल्ली जाने के 4 दिवसीय दौरा था, वो सब रद्द कर दिया गया। अधिकारियों के साथ जो शाम तक बैठ के लगी थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। जितने भी कार्यक्रम इस दौरान लगे थे उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है और चिकित्सकों की निगरानी में वो इस समय है। तो लेकिन बड़ी घटना ये है कि मुख्यमंत्री का कोरोना पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे शासन का एक बड़ा काम रुक जाता है और बड़ी पेंडेंसी 7 दिन में तैयार हो जाती है। जब तक तीरथ सिंह रावत ठीक होकर लौटेंगे तो बड़ी पेंडेंसी उनके सामने खड़ी होगी शासकीय कार्यों की। और अभी जो 4 दिन का दौरा है, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, तो वो कार्यक्रम फिर से दोबारा से बनाया जाएगा नए सिरे से और फिर 4 दिन दिल्ली में लगेंगे। लेकिन ये जो एक पीरियड गुजरेगा जिसमें मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर पाएंगे, अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाएंगे, उसका एक सिस्टम को नुकसान तो होता ही है। जी बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि 4 दिन का लंबा दौरा था, हम रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, बताइए, 4 दिन अच्छे खासे प्रोग्राम की लिस्ट तैयार हुई होगी कि इन 4 दिनों में उन्हें क्या क्या करना है, किन किन चीजों से के बारे में बात करनी है, मुलाकात करनी है, वो सारी चीजें अब आगे के लिए टाल दी जाएंगी। मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन आज वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उनका दौरा रद्द हो गया। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की थी उत्तराखंड को लेकर, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। क्योंकि कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को खत लिखकर हरिद्वार पे काफी बड़े प्रश्न उठाए थे कि लापरवाही बहुत हद तक बरती जा रही है और इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शासन के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता और केंद्रीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार के सुबोध उनियाल जी। उनियाल जी, कल ही प्रश्न उठाया था केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने और खत लिखा था आपके उत्तराखंड के मुख्य सचिव को, और आज मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हो गए। उत्तराखंड में जो हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, इसको लेकर बड़ा प्रश्न उठाया स्वास्थ्य मंत्रालय ने। देखिए, प्रश्न नहीं उठाया था, उनके द्वारा ये कहा गया था कि वहाँ पर ये कुछ और एडवाइजरी उनकी थी कि इसको भी वहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमने कहा था कि व्यवहारिकता की दृष्टि से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होगा उनका RT-PCR कराया जाएगा, जो व्यवहारिकता से संभव हो पाएगा। और हमने अभी भी जो भारत सरकार की SOP है उसका लगातार अनुपालन कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से इसको लेकर सतर्क भी है और गंभीर भी है। और इसमें लगातार भारत सरकार की एडवाइजरी, SOP और स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किया जा सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं, अब मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए, तो शासन किस तरीके से अब चलेगा? क्योंकि कुछ दिन तक वो आइसोलेट रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। देखिए, अभी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी को क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलना था, तो एक जो परंपरा है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले RT-PCR कराना पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि उनको पॉजिटिव आया है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि
जो एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और क्योंकि अब निश्चित जब अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो जो SOP में जो आइसोलेशन का जो पीरियड है उसको निभाया जाएगा। शासन तब तक कैसे चलेगा? कौन देखेगा उत्तराखंड की सरकार को, शासन को? किस तरीके से आगे कामकाज रहेगा? आप IT के ज़माने में इस तरह की बात कर रहे हैं। IT के ज़माने में आज वर्क फ्रॉम होम कोरोना ने दिया है, सारी दुनिया में आज वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया है। तो मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव जरूर आए हैं, लेकिन सरकार को निर्देश देने में, बाकी पूरे मंत्रिमंडल के साथियों से वार्ता करने के बाद उसके सरकार के नीति और कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा प्रश्न कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया। मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से लगातार हरिद्वार जा रहे हैं, तो क्या ऐसे मान सकते हैं कि हरिद्वार में जो लापरवाही बरती जा रही है उसकी वजह से भी मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो सकते हैं? ऐसा देखिए, आप इसको अनुमान ही लगा सकते। मुख्यमंत्री जी दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे थे, मैं भी हरिद्वार में था परसों, पूरा दिन मैं भी हरिद्वार था। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी देहरादून आए और फिर कल वो रामनगर गए थे। अब कहाँ पर कैसी किस, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब नए मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसे में किस तरह से ये बात आ गई होगी इसके बारे में कहना आसान नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव आने के बाद जो कुछ सावधानियां बरतनी वो मुख्यमंत्री जी बरतेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा प्रश्न किया है कि वहाँ पे टेस्टिंग सही नहीं हो रही है, लोग सैनिटाइजर मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रोजाना 10 से 15 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। अब किस तरीके से आगे हरिद्वार कुंभ में कोरोना को लेकर एहतियात बरता जाएगा? देखिए, भारत सरकार की जो कल ही एक पत्र प्राप्त हुआ था, उसके बाद ही हम पहले भी अलर्ट थे और ज़्यादा अलर्ट होने के लिए कह दिया गया अधिकारियों को, ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यवहारिकता की दृष्टि से जो संभव है, क्योंकि अब कुंभ में बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर इन्होंने कहा कि सीएम बने हैं, बहुत उत्साह है, लेकिन कांटेक्ट ट्रेसिंग यहाँ पर कैसे होगी और वो कितने लोगों से मिले हैं और उनको कैसे आइसोलेट किया जाएगा? सारे सवाल तो फिर से नए सिरे से यहीं खड़े हो जाते हैं। आप दोनों का शुक्रिया अजीत और अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बागेश्वर की बात कर लें, जहां प्रोटोकॉल भूल गए पुलिस अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देने की खबर है। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो कि प्रोटोकॉल के विपरीत है। फिर भी इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां प्रोटोकॉल भूल गए, गार्ड ऑफ ऑनर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को देते नजर आए। ये तस्वीरें आई हैं बागेश्वर से। पुलिस अधिकारी प्रोटोकॉल से इतर जाकर गार्ड ऑफ ऑनर देते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष को। यहां पर जिस प्रोटोकॉल के दायरे में तमाम लोग आते हैं, उनसे इतर प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देते बागेश्वर के पुलिस अधिकारी नजर आए। तो इस पूरे मामले पे ये तस्वीरें आई हैं जो सवाल खड़ी करती हैं। तो वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बागेश्वर दौरे को लेकर प्रोटोकॉल भूलने के मामले पर डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि सरकार बदलने के कारण पुलिस अधिकारियों से यहां गलती हुई है। ये बात मानी उन्होंने। मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रोटोकॉल नहीं है, ये बात उन्होंने खुद कही। ये अभी पुलिस मुख्यालय की संज्ञान में आई है, ऐसी बात जो है वो इस तरह से हुई है, और बल्कि एक गलती है ये उनके। संभवतः जो है वो आरआई जो जिले के हो गए, उनको थोड़ा जो सरकार बदलने का और मंत्री बदलने का जो है वो उनसे वो हुआ है, तो उसमें जो है वो चेक किया जा रहा है कि उनसे किस तरह से गलती हुई है। प्रोटोकॉल में नहीं है सर ये। आगे बढ़ते हैं देहरादून से। अगली खबर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिकायत निवारण समिति बनाई है, जहां महिला राज्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की यहां ये समिति जांच करेगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी इस समिति की अध्यक्ष होगी। तो महिला सुरक्षा के लिए एक अहम फैसला, यौन उत्पीड़न से जुड़ी जितनी शिकायतें हैं इस समिति के दायरे में आएंगी और यहां पर राधा रतूड़ी उस समिति की अध्यक्ष होंगी, जो उन शिकायतों को सुनेंगी। एक समिति सुरक्षा की भावना के लिए तमाम महिला राज्य कर्मियों के, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के लिए शिकायत निवारण समिति बनाई है।
उत्तराखंड के सल्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भाजपा और कांग्रेस सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में चुनावी साल होने के साथ साथ दोनों पार्टियां सल्ट विधानसभा के उपचुनाव को जीत का परचम लहराकर शुभारंभ करने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी के पास विधायक सुरेंद्र जीना के निधन पर सहानुभूति का कार्ड है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार के 4 साल के कामों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है और सल्ट विधानसभा उपचुनाव को जीतने का वो दावा कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के सल्ट में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव सूबे के नए मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जहां एक तरफ सल्ट उपचुनाव में भाजपा के पास सहानुभूति का कार्ड, पिछले 4 साल के काम और नाकामी गिनाते हुए कांग्रेस भी इस उपचुनाव में मैदान में उतर चुकी है, जीत के दावे भी करती है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब जीत का दावा कर रही हैं। आगामी 17 अप्रैल को विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है, जिसके चलते दोनों राजनीतिक पार्टी अपनी जीत दर्ज करने के लिए दमखम दिखाने की कोशिश में लगी है। जीना जी के प्रति एक तरह से जो सिंपैथी, एक तरह से कहना चाहिए कि जीना जी उस क्षेत्र में जिस प्रकार से लोकप्रिय थे और उस क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और एक तरह से वो उनका एक विजन था सल्ट विधानसभा को लेकर के, लेकिन असामयिक उनकी मृत्यु के कारण ये चुनाव हो रहा है। एक उपचुनाव जब होता है और रूलिंग पार्टी होती है तो निश्चित तौर पे सहानुभूति, वहाँ पर विधायक सिटिंग जो है वो बीजेपी के थे। भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल है, भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह का आंकड़ा है चुनाव में उलटफेर करने का, लेकिन जनता में जो असंतोष है और गुस्सा है, मुझे लगता है सल्ट विधानसभा में परिणाम विपरीत आने वाले हैं। और हमारे तो प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने आज ही फेसबुक लाइव करके राज्य के मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी है कि आप आइए सल्ट में चुनाव लड़िए।